ये हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी है, उनकी वोट को लूटने की तैयारी है। ये कोई धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते तो मंदिर छोड़ के गोरखपुर का ये लखनऊ की सत्ता में नहीं बैठे होते, आप सब लोग जानते हैं। अगर तैयार करना है तो सुरक्षा करो बहन बेटियों की उत्तर प्रदेश में और देश में, जहां तुम्हारी सरकार है निकम्मो। बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, भाषण देते हो, क्या उंगली दिखा दिखा के बात करते हो। सदन में नहीं हुआ, मैं सदन में वरना देता जवाब अपने लोगों की तरफ से बताता कि उंगली कैसे दिखाई जाती है। जब इस देश के बहुजनों को लड़ने का अधिकार नहीं था, उनको हथियार उठाने का अधिकार, तब गुलाम हुआ। आज गुलाम करके दिखा दो। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया विदेशी की, चाहे वो चाइना, पाकिस्तान या कोई सा भी देश हो, जिसको गलत फहमी अब गुलाम बना के दिखा। भाई धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, कोई आपको आपके धर्म को मानने से नहीं रोक सकता। और चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, कोई भी धर्म देना सिखाता है, लेना नहीं सिखाता, लूटना नहीं सिखाता, जो ये सिखाते हैं। और धर्म को मानने वाले लोग, अपनी आस्था ये होती है कि वो अपना खर्च करके अपने धर्म को सींचते हैं। ये है असली धर्म। इन्होंने व्यवस्था की है कि बैनर लगेंगे जनप्रतिनिधियों के, वो सरकारी खर्चे पे लगेंगे और मंदिरों में लगेंगे। और मंदिरों में जो एमपी एमएलए हैं, क्योंकि उनकी सरकार है वहां, तो इनके नेता वहां मुख्य अतिथि होंगे। आप सोचो, ये मंदिर को राजनीतिक घर बनाना चाहते हैं कि मंदिरों में इनके नेता जाएं, सरकारी खर्चे पे जाके भाषण दे और भाषण देके कहें कि देखो हमारी पार्टी ने किया है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ये हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी है, उनकी वोट को लूटने की तैयारी है। ये कोई धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते तो मंदिर छोड़ के गोरखपुर का ये लखनऊ की सत्ता पे नहीं बैठे होते, आप सब लोग जानते हैं। हमें अपने समाज को सावधान करना होगा। हमारी बहनें वहां जाएंगी मंदिरों में पूजन करने के लिए, ये वहां अपनी बात बता के उनको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। हमें ज्यादा बड़े पैमाने पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी बहनों को इस आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा, हमारी माओ को तैयार करना पड़ेगा। हमारी बहुजन शेरनियां, जो इतिहास उनका गवाह है, इतना बड़ा इतिहास है, मां सावित्रीबाई फुले से लेके मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां पन्नादाई, इतना बड़ा इतिहास है जिसका कोई तोड़ नहीं। उन वीरांगनाओं को, जो आज की वीरांगना, उनको तैयार करना पड़ेगा। कुछ यहां बैठी है, कुछ घर पे है, उनको हमें जाके समझाना पड़ेगा कि इनसे कहो कि अगर वास्तविकता में तैयार करना है तो इन महिलाओं को सशक्त करो और हर महिलाओं को रोजगार दो। अगर तैयार करना है तो सुरक्षा करो बहन बेटियों की उत्तर प्रदेश में और देश में, जहां तुम्हारी सरकार है निकम्मो। बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, भाषण देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हो, और आपकी सरकारों में हाथरस के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी महिला नेताएं भी चुप थी बिल्कुल। और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई और कहा कि ये हुआ। और देखो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने हमारी बहन को, न्याय को जो है बाधित करने का काम किया। देखा आपने किस तरह से आपके साथ जो है न्याय का मजाक उड़ा उत्तर प्रदेश में। 3 लोगों को बरी कर दिया और 1 आदमी को सजा, और वो भी वो जो धाराएं बैठती थी वो हटा दी। पूरी सरकार खड़ी थी आरोपियों को बचाने के लिए। केवल भीम आर्मी के लोग जमीन पर लड़ रहे थे उस समय, आजाद समाज पार्टी के लोग, और उनका दबाव था दिल्ली में कि मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ा न्याय के लिए, लेकिन फिर भी न्याय के साथ घोटाला किया। याद रखना कि गुंडों को बचा नहीं पाओगे मुख्यमंत्री, मेरी बात को याद रखना। क्या उंगली दिखा दिखा के बात करते हो। सदन में नहीं हुआ, मैं सदन में वरना देता जवाब अपने लोगों की तरफ से बताता कि उंगली कैसे दिखाई जाती। घमंड तो बहुत बड़े बड़े अहंकारियों के दूर हुए। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्यादा निर्देशित करना चाह रहा था, क्योंकि उनके यहां पंचायत, उसका नगर पंचायत का चुनाव आ गया है अप्रैल में। और आपने देखा जब ये आपके बीच में आए तो आप पूछना इनसे कि बताओ पिछड़े वर्ग के लोगों को नगर निकाय में आरक्षण ना मिले, इसकी तैयारी क्यों करके रखी है आपने? क्यों इतने दिन तक आपने जो है वो ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करवाया? हमें अपने लोगों को समझदार बनाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। ये हमसे रिश्ते भी वोट के रखते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार आप पर नहीं था, ये आपको शूद्र कहते थे, अछूत कहते थे, नीच कहते थे, आपके अधिकारों को इन्होंने छीन रखा था। ये आप जानते हैं, इतिहास पढ़ के देखो कि किस तरह परंपरा कुरीतियों के नाम पे, सती प्रथा, विधवा व्यक्त, तमाम कुरीतियों के नाम पे इन्होंने इस देश की महिलाओं को जो है शोषण करने का काम किया। ऐ मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो
कि सती प्रथा के नाम पे अगर आज सती प्रथा होती और आपके घर में अगर आपके घर में कोई बहन विधवा हो जाती, चाहे वो आपकी बहन हो, भाभी हो, मां को, उसको शंखलों में बांध के अगर जलती चिता पे लिटाया जाता तो आपके छाती पे क्या बीतती, आपके दिल पे क्या बीतती, आप सोच के देखो। क्योंकि तब हम पे अधिकार नहीं थे। देश तब गुलाम हुआ जब इस देश के बहुजनों को लड़ने का अधिकार नहीं था, उनको हथियार उठाने का अधिकार, तब गुलाम हुआ। आज गुलाम करके दिखा दो। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया विदेशी की, चाहे वो चाइना, पाकिस्तान या कोई सा भी देश हो, जिसको गलतफहमी अब गुलाम बना के दिखाओ। ये गुलाम तब हुए हम जब इनके हाथ में पावर थी और हम बहुजन लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों को कहा कि तुम हथियार नहीं उठा सकते हो। आज तो हम अपने हकों के लिए लड़ने को तैयार। मैंने बीच में भी कहा और आप सब आपसे पुनः कह रहा हूं, क्योंकि आधी आबादी को ये लोग प्रभावित करने का काम करेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा बड़े पैमाने पे बहुजन समाज की महिलाओं को आप लोग अपने संगठन, पार्टी से जोड़ने का काम करें, उनको जिम्मेदारी देने का काम करें, उनको समझाने का काम करें, उनको एहसास कराएं कि देश में क्या चल रहा है और देश में जो देश के दुश्मन लोग हैं, जो नकली राष्ट्रभक्त लोग बनते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ये बताने का काम भी आप महिलाओं को करें। ठीक है? पैमाने पे देश में बेरोजगारी, महंगाई और जो तमाम तरह की समस्या हैं वो बढ़ रही और उन पे काबू पाने के लिए सरकार फेल है, क्योंकि सरकार उन पे काबू पाना नहीं चाहती। इसलिए और भी बहुत सारी समस्या, जैसे पुरानी पेंशन की बहाली, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। जैसे जिन लोगों पे जमीन नहीं है उनको जमीन मिलनी चाहिए। जैसे ठेकेदारी में आरक्षण की हमने मांग की, जैसे रोजगार करने के लिए जब सरकारी नौकरियां नहीं है, प्राइवेट नौकरियां नहीं है, तो बिजनेस करने के लिए हमारे लोगों को लोन मिले। जैसे इन घटनाओं का जिक्र किए बगैर बात पूरी नहीं हो पाएगी। जिस तरह से नफरत की आग में देश को झोंका जा रहा है, अभी जो घटना राजस्थान में घटी, जहां नासिर और जुनैद को तथाकथित गुंडे जो थोड़े से धन के लिए पशुओं की तस्करी करते हैं, उन गुंडों ने, जो तथाकथित गोरक्षक हैं, उन्होंने उन बच्चों को राजस्थान से उठाया, हरियाणा में लाके पीटा, फिर थाने लेके गए और थाने में ले जाकर पुलिस को उनको सौंपने का काम किया। उनकी हालत देख के पुलिस ने मना कर दी, तो उन दोनों बच्चों को बेल्टों से बांधकर उनको जिंदा जलाने का काम किया। पूरी दुनिया में अगर इस घटना को देखा जाए तो ये घटना इतनी निंदनीय है कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। जब मैं सती प्रथा का जिक्र कर रहा तो बिल्कुल ऐसा ही दर्द पैदा होता है जो इस घटना में हुआ, जिंदा लोगों को जलाने का। वो तो मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान और हरियाणा की टीम का, उन्होंने एक दिन में पूरा 1 दिवसीय आंदोलन करके सभी मुख्यालयों पे, और उनके सहयोगी के रूप में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की टीमों ने सभी जिला मुख्यालयों पे आंदोलन करके उस निकम्मे मुख्यमंत्री को उन परिवारों से मिलने जाने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि उनकी सरकार में अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। यहां मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, यहां ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाएं होती हैं, यहां तमाम तरह से हमारे गुरु घरों को, हमारे पवित्र स्थलों को ढाने की तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पे सरकार के लोग बसे हुए, जो 60-60, 70-70 साल से लोग बसे हुए, बरेली बदायूं का एक मामला मुझे बताया साथियों ने, उन परिवारों को उजाड़ने का काम कर रही है। हल्द्वानी में जिससे उजाड़ने का काम किया, इन सब के खिलाफ भी हमें लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और अपने संवैधानिक आंदोलन से सरकार को, इनकी सरकार की साजिश को नाकामयाब करना चाहिए।
हमें जमीन पे जाके अन्याय करने वाले लोगों से, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज बनना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जब नाइंसाफी हो, अन्याय हो, तो हमें जाति धर्म से ऊपर उठ के उनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं एक भीम आर्मी के वरिष्ठ साथी यहां बैठे, सीनियर साथी, उनको भी एक आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपनी पाठशालाओं पे ज्यादा काम शुरू करें। उन पाठशालाओं के जरिए हमारा नया कल तैयार हो रहा है, उन पाठशालाओं पे ज्यादा काम करें। उसके साथ साथ भीम आर्मी को अब हम बहुजन सुरक्षा दल के रूप में भी उनसे काम लेंगे। बहुजन सुरक्षा दल का क्या काम है, इसको जानने के लिए अब संगोष्ठियां जो है आप लोगों के बीच में रखी जाएंगी और भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी के हमारे नेताओं को, अपने कैडर को तैयार करना है कि वो अपने इस दल को, इस शक्ति को बहुजन समाज की सुरक्षा में समर्पित, अर्पित करने का काम करें। उस सुरक्षा दल के जरिए जो वोटों की लूट होती है, जो ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी हो रही है, जो तमाम तरह से वोट कटवाई जाती है, या हमारे लोगों को डराया धमकाया जाता है, या फिर हमारे लोगों पे जो अन्याय होता है, हमारे कार्यकर्ताओं को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, झूठे मुकदमे लिख के जो जेल भेजाया जाता है, उनके खिलाफ भी जो है निर्णय लेने की क्षमता उनको हम लोग देंगे कि वो निर्णय लेके इनके खिलाफ भी ताकतवर तरीके से काम करें। विकल्प के तौर पे, भविष्य के तौर पे हम पे जो अगले संकल्प है वो हरियाणा में आजाद समाज पार्टी काशीराम के आंदोलन को खड़ा करने का है। उड़ीसा, झारखंड में आजाद समाज पार्टी काशीराम के आंदोलन खड़ा करने का है। इसलिए मैं हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथियों से कहना चाहता हूं कि वो भी कमर कस ले, क्योंकि वहां भी राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। क्योंकि जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, तब तक वहां आपके हाथ अपने लोगों की मदद के लिए कलम की ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वहां भी आप तैयारियां कर लें। और मैं जो वहां प्रभारी है भीम आर्मी के जो प्रदेश के संयोजक हैं, उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि वो कमर कसे। अब आपको राजनीतिक शक्ति की जरूरत है समाज को अवसर देने के लिए, इसलिए आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं, उनको नगर निकाय चुनाव की तैयारी मजबूती से करने के लिए तैयार होना चाहिए। वही हरियाणा और छत्तीसगढ़, राजस्थान के, उड़ीसा के छात्र साथियों को अपने संगठन निर्माण कार्य में लगना चाहिए और मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथियों को सत्ता प्राप्ति के लिए लगना चाहिए। उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए लगना चाहिए। उनको आपसी मनमुटाव त्याग करके निर्णय लेके अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। करोड़ों माओ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों के आंसुओं, उनकी तकलीफों का ख्याल रखते हुए अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसा भी मेरा मानना है कि आप लोग करके मुझे दिखाओगे। हमने अगले टारगेट के तौर पे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी एक टारगेट रखा है कि उनको अगले 6 महीने के अंदर 10 लाख सक्रिय सदस्यों की सदस्यता जो है उत्तर प्रदेश में करानी है। इतने सक्रिय सदस्य उत्तर प्रदेश में होने ही चाहिए। और 9 अक्टूबर को, मेरी आवाज आ रही है वहां ऊपर, 9 अक्टूबर को हमारी उत्तर प्रदेश की पहली रैली राजधानी लखनऊ में होगी। 9 अक्टूबर आज हम लोग जिनकी जयंती मना रहे हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस पे हम वहां की सरकार को भी ये बताएंगे कि अब उत्तर प्रदेश में भी आपका अन्याय, आपका झूठ हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके लिए आपको दीवारों का, अपने शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, तमाम तरह के छोटे साधनों का सहारा लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। अभी से आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा, 9 अक्टूबर लखनऊ चलो। लखनऊ पहुंच के, लखनऊ के जरिए हमें उत्तर प्रदेश पे जो हमारे रहबर मान्यवर काशीराम साहब ने जो हमारी शक्ति तैयार की थी, जो षड्यंत्र द्वारा हमसे छीन ली गई,
उस शक्ति को पुनः प्राप्त करना है, इसकी तैयारी भी हमें करनी चाहिए। इस तैयारी को रोकने के लिए दुश्मन भी एडी चोटी के जोर लगा लेंगे। इसलिए मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूं कि आप अपने अपने जिलों में इस संदेश को आज से ही कहने का काम करें कि 9 अक्टूबर को हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नीला सैलाब तैयार करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री आजाद समाज पार्टी काशीराम देगी और उसके साथ साथ एक पिछड़े वर्ग का उप मुख्यमंत्री, एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री भी हमारी पार्टी वहां सरकार बनाने पे देगी। और जमीन पे उसकी बड़ी तैयारी चल रही है। परसों छतरपुर में भी हम लोग बताएंगे कि अगर किसी पाखंडी को ये धोखा हो गया हो कि वो हमारे लोगों का अपमान करेगा तो ये अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस देश के प्रति इतने समर्पित हैं कि हमने हजारों साल तमाम तरह के अपमान सहे, हम बिना अवसरों के रहे, तमाम तरह के अन्याय अत्याचार के साथ भी इस देश के साथ खड़े रहे और आज भी भूखे प्यासे पेट भी बिना साधन के आज भी हम इस देश के प्रति समर्पित है, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, देश हमारा है, इसलिए हमारी तैयारी सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। अब जो मैंने लिस्ट मंगाई थी उत्तर प्रदेश के साथियों और मध्य प्रदेश के साथियों की, मैं चाहूंगा कि जैसे लिस्ट खत्म हो आप लोग अभिनंदन के तौर पे दोनों हाथ से तालियां बजा के इनका स्वागत करें, जो उत्तर प्रदेश में हमारे साथी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील चित्तौड़ जी, प्रदेश उपाध्यक्ष पीताम्बर सिंह प्रजापति जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार गौतम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित कसाना जी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर आकिब अंसारी जी, प्रदेश महासचिव चौधरी निजाम जी, प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र कठेरिया जी, ये हमारे नौजवान नेता हैं और मुझे उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में हम लोग वहां बहुत ताकतवर होंगे। धन्यवाद। प्रदेश संगठन मंत्री जोन प्रभारी सौरभ किशोर जी, प्रदेश संगठन मंत्री जोन प्रभारी श्याम प्रकाश बोस जी, प्रदेश संगठन मंत्री जोन प्रभारी भाई विनय सागर जी, प्रदेश संगठन मंत्री भाई वीर सिंह जी, प्रदेश सचिव भाई अमित गुजर जी, प्रदेश सचिव जोन प्रभारी मानस राय जी, प्रदेश संगठन मंत्री संजीव सागर जी, प्रदेश सचिव भाई अनुकेत धानुक जी, प्रदेश सचिव विकास मेडियान जी, प्रदेश सचिव रवित कश्यप जी, प्रदेश सचिव चांद बागमारे जी, प्रदेश सचिव ओम प्रकाश जी, प्रदेश सचिव मुकेश जाटव ठेकेदार जी, प्रदेश सचिव उमेंद्र सिंह जी, प्रदेश सचिव श्याम बाहू राठौर जी, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं हमारे भाई विनीत गौतम जी, भाई सनेंद्र वर्मा जी, भाई दीपक राणा जी, भाई ए.के. वर्मा जी, भाई देवराज दोहरे जी, भाई मोतीलाल जी, भाई संजय जाटव जी, भाई डॉक्टर ब्रजमोहन जी, भाई एन.एस. मरगूब जी, भाई एक और ब्रजमोहन जी, भाई बहन अर्चना गौतम जी, बहन वंदना सोरकर जी और जो स्टेट के प्रेसिडेंट है मिशन 78 के मिस्टर कैलाश नाथ जी, उनका भी मिशन 78 की टीम का भी बड़ा सहयोग रहा इस अधिवेशन में। हमारे जो जोन के इंचार्ज हैं जो बड़ी मजबूती से अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अलीगढ़ आगरा चौधरी महेंद्र सिंह जी, अयोध्या देवी